हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। तो आज आपको एफ कैट का रिक्रूटमेंट का आपको 1/2025 जो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसको देखने के लिए आपको हमारे वेबसाइट thinkgbtjobs.com पे जाना होगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें टोटल कितनी पोस्ट आई है, क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि एफ कैट जो आपको एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते हैं 1/2025, इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है दोस्तों अभी। तो इसका जो शॉर्ट नोटिस आया है वो 21 नवंबर को आया है और इसका फॉर्म फिलअप आपको 2 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक होगा दोस्तों। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो आप इसको चेक कर लेंगे। टोटल आपको 336 पोस्ट पे आई है वैकेंसी। ये आपको लेवल 10 का जॉब होता है। इसमें आपको 56,100 से सैलरी मिलती है दोस्तों। आपको इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन बता देते हैं, उसी में आपको सब चीज़ पता चल जाएगा दोस्तों। तो आप जैसे शॉर्ट नोटिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे, जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा होगा बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे कि एफ कैट है, एंट्री है, एनसीसी एंट्री भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। तो आपको इसमें वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, तो आप इसको चेक कर लेंगे। तो इसमें आपको वैकेंसी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि फ्लाइंग में 21 मेन के लिए है, 9 वोमेन के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, उसका ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपको देखने को मिल रहा होगा तो 95 है, फिर 53 है, 27 में लेडीज़ के लिए मतलब वोमेन के लिए है, 14 वोमेन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, जो नॉन टेक्निकल होता है, एडमिन है, वेपन सिस्टम है, उसके बाद आपको एलजीएस है, अकाउंट है, एजुकेशन है, मेट है, तो आपको उसको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे वैकेंसी सारी। तो आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है और हमारी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम लोग अच्छे से आपको लिख करके बता दिए हैं कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है। तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको भी चेक कर लेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो टाइप ऑफ कमीशन तो क्या होगा, एसएससी फॉर मैन एंड वोमेन। तो इसके बारे में भी दिया हुआ है कि मैन एंड वोमेन का क्या आपको रहेगा। ठीक है, कमीशन में। ठीक है, तो आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि लिखा हुआ है कि द एंगेजमेंट पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांच, जो फ्लाइंग ब्रांच होता है उसके लिए एसएससी ऑफिसर इज 14 ईयर्स। ठीक है, तो 14 ईयर्स का ही इसके पास ये रहेगा कमीशनिंग। ठीक है, उसके बाद है कि आपको एसएससी के बाद ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ के बारे में भी देखने को मिल रहा होगा, टेक एंड नॉन टेक के बारे में, कि ब्रांचेज वुड बी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ईयर्स के लिए रहने वाला, एंड एक्सटेंसिव ऑफ 4 ईयर में बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस, सस्टेबिलिटी एंड मेरिट। तो उस बेस पे आपको फिर रहने वाला है। उसका आपको कि ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन, तो परमानेंट कमीशन होता है एट अ लेटर डेट वुड बी कंसाइडर्ड सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, विलिंगनेस, सुटेबिलिटी एंड मेरिट एंड एज पर प्रिवेलिंग पॉलिसी ऑन द सब्जेक्ट। तो वो रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। उसके बाद आपको जो वैकेंसी में जो आपका एज लिमिट रहने वाला है वो देखने को मिल रहा होगा कि आपको फ्लाइंग ब्रांच जो है उसका आपको 20 से 24 साल रहने वाला है, जो आपको एज ऑन 1 जनवरी 2026 को आपका डेट ऑफ बर्थ उसके बीच में रहना चाहिए। उसका था डेट बॉर्न बिटवीन, आपको जो जन्म तिथि है आपका वो 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2006 के बीच में, और दोनों डेट इंक्लूसिव रहता है। ठीक है, तो इस मतलब जो अवधि है इसके बीच में ही आपका एज रहना चाहिए। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीजीसीए इंडिया इज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर। तो अगर जिनके पास डीजीसीए इंडिया की तरफ से मतलब होल्ड करते हैं वैलिड लाइसेंस को, तो उनका डेट आपको रिलैक्सेशन 26 ईयर तक रहना चाहिए, हो जाएगा आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए भी आया हुआ है। तो ग्राउंड ड्यूटी में 20 साल से 26 साल के लिए आया हुआ है, 1 जनवरी 2026, और आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2006 तक होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट भी दे रहा है। ठीक है, वो आपके वेबसाइट पे जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उससे ही बता दिया जाएगा, उस पर आ जाता है। फिर आपको ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग विल कमेंस इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। तो इसका जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा वो फर्स्ट वीक जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा फॉर ऑल कोर्सेज एट एयरफोर्स एकेडमी। ठीक है, हैदराबाद में आपका चालू हो जाएगा। तो आपको उसके बारे में दिया हुआ है। उसका लिखा हुआ है कि जो आपका फ्लाइंग ब्रांच है, फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच का 62 वीक्स का होगा, एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच का 52 वीक्स का ट्रेनिंग होगा दोस्तों, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको अलाउंस में भी दिया हुआ है कि आपको अलाउंस क्या क्या मिलेगा। फिर आपको इंश्योरेंस के बारे में दिया हुआ है कि 1.25 करोड़ का आपका इंश्योरेंस का कवरेज रहता है, वो दिया हुआ है। फिर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर का दिया हुआ है, तो आप लोग इसको चेक कर लेंगे। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, जो आपको टैटू के बारे में भी दिया है कि कैसा टैटू, मतलब कैसा टैटू, परमानेंट टैटू का क्या क्या है, तो विजिबल और नॉन विजिबल पार्ट एक्सेप्ट। तो आप इसको देख लेंगे, क्योंकि परमानेंट टैटू
परमिट नहीं होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ फी के बारे में दिया हुआ है कि जो ऑनलाइन टेस्टिंग विल बी कंडक्टेड फॉर एफकेट एंट्री एट वेरियस सेंटर। ठीक है, इसमें आपको एफकेट का एंट्री पे है, आपको पे अमाउंट लगेगा 550 रुपीज़ प्लस जीएसटी, जो नॉन रिफंडेबल होगा। और आपका जो एनसीसी स्पेशल एंट्री है उनके लिए कोई फी पे करने का जरूरत नहीं है। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑन कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स एंड मैरिज इज नॉट परमिटेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो आपका जो शादी है वो आपका नहीं होना चाहिए, आप अनमैरिड कैंडिडेट होने चाहिए, इसमें ये बोला जा रहा है। फिर आपको ट्रैवल अलाउंस भी है। ठीक है, टीए के बारे में दिया हुआ है कि 2 and 4 ट्रैवल फेयर बाई शॉर्ट लिस्ट। ट्रैवल अलाउंस के बारे में आपको दिया हुआ है तो 2 and 4 ट्रैवलिंग फेयर बाई द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ AC 3 टायर AC चेयर कार और एक्चुअल नॉर्मल बस फेयर विल बी रिमस्ड टू द कैंडिडेट अपियरिंग इन एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर ऑल अदर मोड ऑफ ट्रैवल will be admissible as a government authorized rules. No TA is admissible if you have already appeared for the same type of entry at any the selection board. ठीक है, तो उसके लिए ये है, तो उसको भी चेक कर लेंगे। फिजिकल कंडीशन में भी आपको दिया हुआ है कि यू आर एडवाइज टू बी फिजिकली फिट व्हेन यू रिपोर्ट टू SSB इन ऑर्डर टू एबल टू अंडरगो द टेस्ट। ठीक है, AFSB होता है, उसमें आपको यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट, डू 10 पुशअप एंड 3 चिन कंडीशन टू अडेप्ट टू फिजिकल ट्रेनिंग एट AFA। तो आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो अभी आपको आने वाला है नोटिफिकेशन फुल, उसमें भी आपको इसके जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है, तो आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा और भी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू।